नमस्कार। न्यूज ऑफ इंडिया सच के साथ आज हमारे स्टूडियो में एक महिला खिलाड़ी मौजूद हैं। कहते हैं कि हौसलों की उड़ान हो तो कोई भी लक्ष्य दूर नहीं होता। इस महिला शूटर ने कठिन हालतों, सीमित संसाधनों और तमाम चुनौतियों को पीछे छोड़ते हुए नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप में भाग लेकर यह साबित कर दिया कि जज्बा हो तो इतिहास रचा जा सकता है। इनकी मेहनत आज लाखों बेटियों के सपनों को नई दिशा दे रही है। देश को ऐसी साहसी और आत्मविश्वासी खिलाड़ी पे गर्व है। तो आइए आज मैं इनसे रूबरू करवाना चाहूंगी। इनको इन परिस्थितियों में क्या-क्या मुश्किलें आई, क्या-क्या तकलीफें आई, वो आज मैं स्टूडियो में इनसे ही बात करना चाहूंगी और आप लोगों को भी इनकी बातें आप तक सुनाना चाहूंगी। तो सबसे पहले तो मैं इनका अपने स्टूडियो में इनका हार्दिक स्वागत करती हूँ कि न्यूज ऑफ इंडिया में आपका स्वागत है। और आप अपने बारे में बताइए। पहले तो अपना नाम बताइए दर्शकों को न्यूज ऑफ इंडिया में। नमस्ते सर, मेरा नाम मीनेश जुरैल है। मिनेश जुरै, सबसे पहले तो धन्यवाद करती हूँ और कॉन्ग्रेचुलेशंस करना चाहती हूँ आपको कि आपने इतनी मुश्किलों के बावजूद भी आपने इतनी बड़ी मुकाम हासिल किया है। और मैं चाहूंगी कि आप कैसे यहाँ तक आई, दर्शकों को अपने बारे में जो सच्चाई है वो बताइए। मेरा नाम मीनेश जुरैल है। मैं भरतपुर राजस्थान से बिलोंग करती हूँ। मैंने भरतपुर से प्रैक्टिस करती हूँ। मेरे जो पापा हैं, ससुर जी, वो मुझे लेके जाते थे प्रैक्टिस के लिए। अच्छा, आपके ससुर जी आपको प्रैक्टिस के लिए लेकर जाते थे। तो शूटिंग खेल में भाग लेने का आपके मन में कैसे आया कि मैं इस चीज में हिस्सा लूं, इस काम को मैं करूं। आपने जो चैंपियनशिप जो क्वालिफाई किया है, तो वो क्या मुश्किलें आई और क्या किया है, और शूटिंग जैसे खेल में भाग लेना कैसे कैसे मन में ये विचारधारा आई कि मैं इस खेल में भाग लूंगी। वो विचारधारा कहाँ से आई? मैं शादी से पहले तो कोई गेम नहीं करती थी। शादी के बाद एक बार मेरे पति ने बोला कि मैं गेम्स में कराता हूँ। तो पहले मैंने कई सारे खेलों में पार्टिसिपेट किया था, जैसे वेट लिफ्टिंग है, पावर लिफ्टिंग है और वो क्रॉस कंट्री भी किया था। तो नहीं किसी में हो पाया। फिर मेरे पति ने बोला कि एक राइफल शूटिंग गेम और बचा है, उसमें और करके देखते हैं। तो फिर मैं राइफल शूटिंग में मेरे पति ने ही मुझे सलाह दी कि आप राइफल शूटिंग गेम करो। बहुत बहुत धन्यवाद। कहते हैं कि जब सक्सेस इंसान होता है या सक्सेसफुल, जैसे कि आज आप खेल जगत के लिए आपको शादी से पहले कुछ भी नहीं पता था, पर शादी के बाद चूंकि आपके हस्बैंड के द्वारा उन्होंने आपको बताया कि खेल जगत से आपको रूबरू कराया। सबसे पहले तो मैं जो आपके हस्बैंड हैं, मैं उनके लिए न्यूज ऑफ इंडिया की तरफ से और तमाम दर्शकों की तरफ से आपका भी हार्दिक शुभ कामना करती हूँ। और आपने जो जैसा कि अभी इन्होंने बताया कि आपने इनको सपोर्ट किया कि कैसे खेल जगत में क्या करनी चाहिए, या इनको इनके बारे में कोई अनुभव नहीं, कोई जानकारी नहीं, तो आपने क्या सोच के उनको शादी के बाद
इस चीजों चीजों से करने की प्रेरणा दी, या आपके मन में ऐसी क्या विचारधारा पहले से थी, या इनसे मिलने के बाद ऐसी क्या बात हुई जो आपने इनको इस जगत में लाया? सबसे पहले तो न्यूज ऑफ इंडिया में आपका हार्दिक स्वागत है। नमस्कार मैम, मेरा नाम गोविंद सिंह है। ऐसा था कि शादी से पहले हमारी तकरीबन शादी 1.5 साल चली। एंगेजमेंट होने के बाद हमारी कभी बात नहीं हुई क्योंकि लॉकडाउन में हमारी शादी हुई। तो उसके बाद जब हमारी शादी होने के बाद ये आए, तो इनका थोड़ा-सा रहन-सहन देख के तो एक दिन मैंने बोला कि अगर आपको गेम्स में जुड़ना है, गेम्स में आना है, तो आप आ सकते हो। क्योंकि मेरा मानना क्या था कि मैं उस सोच में नहीं आना चाहता था कि लड़कियाँ शादी के बाद सिर्फ़ रोटी कपड़े में फँसी रहें या घर के चूल्हे-चौकी में फँसी रहें। मैं चाहता था कि क्योंकि मैं खुद स्पोर्ट्स में था। मैं खुद वेट लिफ्टिंग और पावर लिफ्टिंग में भी मैं 2 बार वर्ल्ड चैंपियन रहा हूँ। मैं गेम में था, तो मैंने देखा था कि किस तरह से मुश्किलें आती हैं, किस तरह से लड़कियाँ गेम में आगे जा रही हैं। तो मैं चाहता था कि लोग इनको मेरे नाम से ना जाने कि ये गोविंद सिंह की वाइफ़ हैं। मैं चाहता था कि इनकी खुद की आइडेंटिटी हो और लोग इनको इनके नाम से जानें, इवन मुझे इनके नाम से जानें कि मैं इनका हस्बैंड हूँ। तो इसीलिए मैंने इनको वेट लिफ्टिंग में ट्राई किया, लेकिन क्या है कि पहले से कोई प्रिपरेशन नहीं थी। तो वो आयरन गेम है, वेट लिफ्टिंग, पावर लिफ्टिंग, तो उसमें इनको थोड़ी-सी मुश्किलें हुईं। उसके बाद इन्होंने नेशनल चैंपियनशिप में भाग लिया, ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी में, क्रॉस कंट्री में। तो उन्होंने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, लेकिन शिन बोन में थोड़ी-सी प्रॉब्लम होने के बाद डॉक्टर ने मना किया कि ये गेम नहीं कर पाएँगे। उसके बाद मैंने इनको शॉर्ट रनिंग में लेके आया, 2 बार स्टेट चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट कराया 5 किलोमीटर रनिंग में। लेकिन जब पेन बढ़ा तो फिर मैं बोला कि ऐसा है कि दूसरा गेम चूज़ करते हैं, एक बार और ट्राई करते हैं कि क्या पता कि आपका लक अच्छा निकले। तो उसी टाइम इनको मैं शूटिंग अकेडमी ले गया, योद्धा शूटिंग अकेडमी भरतपुर में। तो उनके जो कोच हैं दारा सिंह जी, उन्होंने मेरे को बोला कि भैया ये बहुत अच्छी इनकी पोजीशन है, तो आप ऐसा करो कि इनको कंटिन्यू करा दो। तो मैंने बोला कि मेरे पास वेपन वगैरह अभी कुछ है नहीं, तो बोला कि नहीं अभी हम अपने पास से एडजस्टमेंट करा देंगे, तो वो आप प्रैक्टिस के लिए लेके आइए। तो क्या है कि मैं अभी वडोदरा में जॉब करता हूँ, तो अब इनको प्रॉब्लम ये होती थी कि डेली इनको अप डाउन कौन कराए? तो मैंने पापा से बोला, पापा बोले ठीक है बेटा, हमें कोई इश्यू नहीं है, अगर ये अच्छा करती है तो हमारे लिए बहुत अच्छी बात है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बेचारे मेरे पापा क्या है, थोड़े से उनको प्रॉब्लम रहती है, फिर भी उन्होंने इनको लेके आते थे। एक बार उनका एक्सीडेंट हुआ तो उनका क्या है 6 से 7 पसली उनकी रैप्स कर गईं, तो उसके बावजूद भी उन्होंने इनको डेली लाना, अप डाउन करना, सर्दी हो, गर्मी हो, बारिश हो, लेके आते थे। जब ज़्यादा दिक्कत होने लगी, उन्होंने तो कहा बेटा ऐसा है कि अपने साथ लेके जाओ, इनको यहाँ प्रैक्टिस करो। बहुत 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 मुश्किलें हुई है ना। मेरा आपसे एक सवाल है कि इंडियन टीम ट्रायल का मौका मिलना आपके लिए कितना बड़ा सपना है? इंडियन टीम के ट्रायल के लिए मौका मिलना मेरे लिए बहुत गर्व की बात है। हर एक खिलाड़ी का सपना होता है कि वो भारतीय टीम के लिए, भारतीय टीम की जर्सी पहनकर भारत के लिए खेले। ये हर एक खिलाड़ी का सपना होता है और मेरे लिए बहुत गर्व की बात है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके लिए ही नहीं, तमाम देशवासियों के लिए गर्व की बात है। एक माँ होने के साथ शूटिंग और प्रैक्टिस आप कैसे कर पाते हो? छोटे बच्चे के साथ परेशानी तो होती है, पर मेरे पति, परिवार और जो मेरे टीममेट्स होते हैं उनका पूरा सहयोग मिलता है। जैसे मैं किसी गेम में जाती हूँ, कुछ परेशानी होती है, तो मेरे जो टीममेट्स हैं वो उसे संभाल लेते हैं। बहुत बढ़िया। जब आप प्रैक्टिस करते हो तो अभ्यास के दौरान क्या क्या चुनौतियों क्या क्या चुनौतियां आती हैं? अभ्यास के दौरान सबसे बड़ी चुनौती तो इक्विपमेंट्स और वेपन्स की होती है, क्योंकि अभी मेरे पास खुद का वेपन नहीं है, तो वो सब किराए पर ही लेके करना पड़ता है शूटिंग से ही। सबसे बड़ी चुनौती तो वेपन की ही है। किराए से लेके करनी पड़ती है, मतलब? जैसे मैं किसी गेम में जाती हूँ या कुछ मैं वहाँ पे प्रैक्टिस करती हूँ, तो सारा कुछ उसका देना पड़ता है, फीस वगैरह सब कुछ देनी पड़ती है। तो
ये जब आप प्रैक्टिस के लिए जब आप जाते हो, तो आप परिवार में, चूंकि आप आपकी शादी हो चुकी है, आप परिवार के बीच रहते हैं, तो उस टाइम में आपके जो आपके जो घर से जो आपकी सास हैं, ससुर हैं, आपके हस्बैंड हैं, और एक छोटा बच्चा है आपका, तो उनका क्या सपोर्ट आपको मिलती है? जब मैं जाती हूँ तो मुझे पति का, अपने मम्मी-पापा जी का पूरा सपोर्ट मिलता है। जैसे मैं किसी गेम के लिए जाती हूँ तो उनका पूरा सपोर्ट मिलता है। बच्चे के साथ जाती हूँ मैं गेम के लिए, कई की बार एक बार तो खुद अकेले भी जाना पड़ा था उसके साथ। और मेरे सास-ससुर हैं वो मुझे पूरा सपोर्ट करते हैं, और ससुर जी का तो सपना ये है कि मैं नेशनल में पदक जीतूँ। अ, आपके ससुर जी का सपना है कि आप नेशनल में पदक जीतो, और जब आप प्रैक्टिस करते हैं, तो किन-किन मुश्किलों का सामना करना पड़ता है? और प्रैक्टिस जब आपके पास चीज़ें नहीं हैं, अ, एयर गन नहीं है, तो आप बिना एयर गन के कैसे प्रैक्टिस करते हो? उसके लिए क्या यूज़ करते हो जब आप घर पे प्रैक्टिस करते हो तो? जैसे मैं घर पर प्रैक्टिस करती हूँ तो एक पत्थर लेके हाथ पे मतलब उसे रख के होल्डिंग करनी पड़ती है। तो वो मैं घर पे कम 2, 3, 4 जितना मुझे टाइम मिलता है मैं उतनी देर प्रैक्टिस करती हूँ। फिर पहले तो मैं अपने घर से ही प्रैक्टिस करती थी। मतलब गाँव से, जो मेरा गाँव है तालफरा, वहाँ से मैं भरतपुर जाती थी प्रैक्टिस के लिए योद्धा शूटिंग अकेडमी में। तो जो राइफल थी वो योद्धा शूटिंग अकेडमी की थी। तो वो ही लोग देते थे, पर वो बस सिर्फ 3 महीने के लिए ही देते हैं। उसके बाद तो खुद का वेपन ही लेना पड़ता है। पर मैं मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ और ये गेम भी बहुत महंगा है। मेरा अच्छा रहा स्कोर वगैरह तो बोला मेरे पति ने कि कोई दिक्कत नहीं है, करो। तो इस वजह से करना पड़ा। जो सूट राइफल वगैरह और जो मेरी किट पहनती हूँ वो सभी योद्धा शूटिंग अकेडमी की है। जब मुझे घर से पापा लेके जाते थे भरतपुर प्रैक्टिस के लिए, डेली अप डाउन करना पड़ता था। घर से भरतपुर भी 22-25 किलोमीटर दूर है। डेली लेना जाना पापा ही करते थे। फिर एक दिन पापा के चोट लग गई, तो तब भी मेरा गोवा में प्री नेशनल था लास्ट ईयर। तब भी मैं नहीं जा रही थी कि मैं नहीं जाती हूँ, तो उन्होंने बोला नहीं बेटा तू जा अपना गेम कर। तब भी मैं वहाँ, उन्होंने मुझे गेम के लिए भेजा। फिर उन्होंने बोला कि अब मैं मुझे ज्यादा प्रॉब्लम है, मैं नहीं ले जा सकता। तब उन्होंने मुझे अब इनके साथ भेजा था कि आप जाओ वहां पे प्रैक्टिस करना। बहुत दुःख हुआ मुझे जानकर कि आपके पास जिस गेम के लिए आप चैंपियनशिप की तैयारी कर रहे हो, वो औज़ार आपके पास नहीं है। उस औज़ार के नहीं रहने के बावजूद भी आप आज हमारे स्टूडियो में इतनी ज़्यादा अपने मेहनत के बल पे और कठोर तपस्या कि आप पत्थर रख के, हाथों पे, हथेलियों पे पत्थर रख के, मुझे आपका वीडियो मैंने देखा, उसमें मैंने देखा कि आप सूखी लकड़ियों को नहीं, बहुत वो बहुत मोटी लकड़ियों के साथ वेट लिफ्टिंग, वो भी काम आप प्रैक्टिस में मैंने देखा था ऐसा। तो ये कौन करवाते हैं? ये जब आप प्रैक्टिस करते हो, तब आपके साथ कौन होते हैं? क्या आपके हस्बैंड होते हैं या कौन होते हैं? ये सारी प्रैक्टिस मेरे पति करवाते हैं। जैसे सूखी लकड़ी उठा के मेरे को रेस करवाना, सिटअप करवाना, जो साइड एक्सरसाइज होती है वो सारे पति करवाते हैं। पहले घर पे रहती थी तो पापा भी करवा के लेके आते थे। अब जो साइड एक्सरसाइज होती है वो सारे मेरे पति ही करवाते हैं। गोविंद जी, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। और ये मुश्किलें जो आप उठाते हैं इनके लिए, तो वो कैसे-कैसे आप करवाते हो उनकी प्रैक्टिस? हमारे दर्शकों को बताइए। उनको
किल्लतों के बाद किल्लतों के बाद जब चीजें अच्छी होती है तो हमें अच्छाइयों से पहले अपनी किल्लतें देखनी चाहिए और उसमें भी आप हार नहीं माने हो। और आपने मुझे बताया इंटरव्यू जब स्टार्ट होने से पहले कि हम में कितनी भी मुश्किलें आ जाएगी, हम इस चीज को नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि मैं भी एक स्पोर्ट्स में रहा हूँ और अब मैं किसी कारणवश अपना स्पोर्ट्स नहीं कर पा रहा हूँ, उसके बारे में भी बताइए। और इनके प्रैक्टिस में जो मुश्किलें आती हैं उनके बारे में भी आप हमारे दर्शकों को जो सच है वो बताइए। सबसे पहले एक बार फिर से आपको धन्यवाद कि आप इनके पीछे आप इतना मेहनत करते हैं। मैं चाहूंगी कि आपके आप दोनों के बीच जो भी मुश्किलें हैं, जो भी औजार आपके पास नहीं है, वो जल्द से जल्द आपके पास प्रैक्टिस के लिए मुश्किलें ना आए। वो औजार जिसपे ये प्रैक्टिस करती हैं वो औजार आपके पास होनी चाहिए। मैं भगवान से प्रार्थना करूंगी कि वो औजार नहीं है वो जल्द से जल्द आपके पास आ जाए। तो आप कैसे क्या करवाते हैं, कैसे क्या प्रैक्टिस करवाते हैं, वो सारी चीजें हमारे दर्शकों को बताइए। जी मैम, ऐसा है कि एक बहुत छोटी कहावत है कि प्रैक्टिस मेक ए मैन परफेक्ट। तो कभी-कभी ऐसा होता है कि हमारे पास जो प्रॉपर या ज़रूरी इक्विपमेंट्स नहीं है, उसके बावजूद भी हम अच्छा कर देते हैं। तो उसके पीछे वजह होती है कि हमारा एक कंटिन्यूटी रहती है, हम निरंतर अभ्यास करते रहते हैं। और बहुत पहले पुराणों में एक कहावत कही गई है कि करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान, रसरी आवा आवा जात से सिल पर पड़त पड़त निशान। तो क्योंकि एक हम ठीक है, मैं मानता हूँ कि उस इक्विपमेंट्स की, वेपन की हमारे पास ज़रूरत है, लेकिन जब तक हमें वो गेम में भाग लेने के लिए तो उसकी हमें ज़रूरत रहेगी। लेकिन प्रैक्टिस हम स्ट्रेंथ के लिए, एंड्योरेंस के लिए हम वो एक्सरसाइज़ घर पे भी कर सकते हैं। तो मैं जितना, क्योंकि मैं जॉब करता हूँ, जॉब्स के साथ समय निकाल पाना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन जब भी मुझे समय मिलता है तो इनके साथ मैं, इतना समय नहीं होता कि हम जिम जा पाएँ, जिम का थोड़ा-सा उधर सेटअप नहीं पास में रहता। तो फिर मैं क्या करता हूँ कि जो मेरे पास होममेड इनके लिए इक्विपमेंट्स होते हैं, वो मैं यूज़ करता हूँ। और रही बात मेरी कि मैं गेम में था, तो गेम ऐसा है कि मैं आयरन गेम में था, तो कभी-कभी ऐसा होता है कि खिलाड़ी एक बिल्कुल रॉ मटेरियल की तरह होता है, जिसको सामने वाला या उनका कोच या जिनका सीनियर जैसे बोल देता है, उसी तरीके से रहता है। तो मेरे भी एक सीनियर थे, उन्होंने भी मेरे को जब तक मैं तो केवल न्यूकमर था, तो स्टेरॉइड के बारे में कुछ ज़्यादा पता नहीं था, तो उन्होंने स्टेरॉइड दिया, तो उसकी कुछ थोड़ा ओवरडोज़ हुआ, तो उसकी वजह से मेरे को बाद में बहुत सारी दिक्कतें हुई और थोड़ा गेम भी अर्ली मेरे को छोड़ना पड़ा। बट आई डोंट माइंड, वो चीज़ें एक पार्ट ऑफ द गेम है, चलती हैं, होता है। लेकिन मैं, अब मेरा सबसे बड़ा सपना यही है कि एक उस मुकाम पर पहुँचे और एक पदक हासिल करके हमारे इलाके का, देश का नाम रोशन करके भारतीय टीम में खेलें। जी। बहुत मैं एक सवाल करना चाहूंगी कि चूंकि आप खुद स्पोर्ट्स में रहे, और कौन सा स्पोर्ट्स था आपका? जी, पावर लिफ्टिंग, वेट लिफ्टिंग। पावर लिफ्टिंग और वेट लिफ्टिंग। तो आपने अपनी वाइफ के लिए ऐसी ये उस खेल को छोड़ के, पावर लिफ्टिंग वेट लिफ्टिंग को छोड़ के आपने एयर राइफल ही क्यों चुना? क्या मैं पूछ सकती हूँ? एक्चुअली मैम, क्या है कि आयरन गेम में बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत होती है, स्टेमिना की, क्योंकि ये फीमेल है और फीमेल के साथ ऐसा नहीं, फीमेल नहीं करती, फीमेल कर रही हैं, लेकिन क्या है, बच्चा छोटा था, 2.5-3 साल का बच्चा था उस समय जब गेम इन्होंने शुरू किया था। तो सारी चीज़ों को देख के फिर क्या है कि वेट लिफ्टिंग या पावर लिफ्टिंग ऐसा गेम है कि अकेले की साथ नहीं हो सकता, उसके लिए आपको कम से कम 2 साइडर्स चाहिए, 1 कोच चाहिए, क्योंकि इक्विपमेंट्स तो मेरे पास हैं, लेकिन जब मैं या तो जॉब छोड़ के इनके साथ पूरा वहाँ डेडिकेशन के साथ रहूँ, और क्योंकि गेम थोड़ा, कोई भी गेम कर लो आज के समय में, वेट लिफ्टिंग, पावर लिफ्टिंग, एयर राइफल शूटिंग, गेम महंगे गेम हो गए हैं, क्योंकि कंपटीशन बढ़ गया है, तो हमें क्वालिटी भी निकाल के देनी पड़ती है। पुराने समय में गेम बहुत कम लोग खेलते थे, तो कंपटीशन आजकल बढ़ गया है। तो वही सोच के मैंने इनको गेम में डाला, राइफल शूटिंग में।
लेकिन फिर भी जो योद्धा शूटिंग एकेडमी है, उनके कोच हैं, उनका जो किट है, वेपन है, बेचारे वो अभी तक सपोर्ट करते हैं जस्ट बिकॉज़ क्योंकि इनका जो स्कोर है वो बहुत अच्छा है, इनका जो पोजीशन है वो नेचुरल पोजीशन है। तो इस वजह से बाकी चीज़ें तो ऊपर-नीचे होती रहती हैं, लेकिन यही है कि हम ये चाहते हैं कि एक अपना मुकाम हासिल करके अपनी खुद की पहचान स्थापित करें। उसके लिए तो मैं आपको एक छोटी-सी बात बताऊँ कि शादी के बाद चीज़ें लोग बदल देते हैं बहुत सारी चीज़ें। तो इवन हमने या हमारी फैमिली ने कभी ये नहीं कहा कि इनका भाई सरनेम चेंज करो या कुछ ऐसा है। मेरा तो ये है कि भाई अपनी खुद की आप पहचान रखो, खुद के नाम से आपको लोग जानें, तो वो हमारे लिए भी अच्छा है। तो मैं बस इसी सपने पे काम कर रहा हूँ और आई होप भगवान ने चाहा तो बहुत जल्दी पूरा होगा। एयर राइफल जो गेम जो ये करती हैं, तो उसके लिए कितने बजे सुबह आप उठते हैं और इनको प्रैक्टिस कहाँ करवाते हैं और कैसे करवाते हैं? किन किन चीजों जो घरेलू जो चीजें हैं उस उनमें किन किन चीजों, क्योंकि एयर राइफल जो है इंस्ट्रूमेंट इनके पास नहीं है, वो किट नहीं है जैसा कि इन्होंने बताया, तो उसकी भरपाई आप कैसे करते हो और किन किन सामग्रियों का यूज करते हो और कहाँ करते हैं और कैसे करते हैं? हाँ, अर्ली मॉर्निंग में हम जगना पड़ता है इनके लिए क्योंकि सुबह 5:30 बजे मैं जग जाता हूँ तो इनको क्या है हमारा मेरा शेड्यूल ऐसा रहता है कि इनको 5 किलोमीटर रनिंग क्योंकि थोड़ा ज़्यादा मैं उनको रनिंग नहीं करा सकता क्योंकि थोड़ा सा पैर में दिक्कत है तो इसलिए मैं इनको मतलब वॉकिंग तरीके से एक जॉगिंग के तरीके से बॉडी वार्म अप करा के फिर इनको सिटअप जंप इनका एब्डोमिन्स वगैरह करा के फिर इनका क्या है 1.5 से 2 घंटे का इनका रहता है कि ये जो होल्डिंग है वो लोग करें वेट लेके जो मतलब पोजीशन इनकी गेम के टाइम पे रहती है वेट होल्ड करके क्योंकि राइफल में भी ऐसा अप्रोक्स 5 केजी के आसपास वजन होता है तो वो वेट इनको लेके तो ऐसा होता है कि अभी हमें इनका वेट जैसे राइफल का 5 वो अपना सीमेंटेड जो ब्रिक्स होती हैं ईंटें होती हैं हम वो 2-3 जितना ये हाथ पे होल्ड कर सकती हैं उतने टाइम तक के लिए तो वही करते हैं उसके बाद क्या है कि अभी ये वडोदरा में मेरे साथ रहती हैं तो मैं इनको क्या है इधर वडोदरा शूटिंग स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में इनका ऐसा है कि 3 से 4 महीने का 14,000 का इनका फीस जाता है तो वो करते हैं तो क्या है कि इसलिए इक्विपमेंट्स अवेलेबल होते हैं बाकी फाइनली हमें जब गेम के लिए लेके जाना होता है क्योंकि इक्विपमेंट बहुत महंगा है अप्रोक्स अभी हम लोग लेटेस्ट खरीद रहे हैं तो 4.5 लाख के अप्रोक्स में आता है विद 18% जीएसटी तो मेरा इतना बजट भी नहीं है कि मैं कर पाऊँ इधर लेकिन हाँ कि बहुत जल्दी कोशिश करते हैं और कुछ ऐसा है कि अगर स्पॉन्सरशिप वगैरह मिलती है लेकिन क्योंकि ऐसा है कि भारत में खिलाड़ियों को अगर आप एक लेवल पे पहुंचते हैं तो बहुत सारी चीजें आपको मिल जाती हैं लेकिन जब आप ग्राउंड लेवल पे होते हैं तो चीजें मिलना थोड़ी मुश्किल होती हैं जैसे मैं आपको उदाहरण के तौर पे दूं सब लोग कहते हैं कि नीरज चोपड़ा जी ने ओलंपिक में मेडल जीता उनको इतना पैसा मिला कोई बोलता है कि 15 करोड़ मिला कोई बोला 16 करोड़ ठीक है मिला लेकिन नीरज चोपड़ा जी ने जो ग्राउंड लेवल पे जो मेहनत की वो कौन देखता है वो कोई नहीं देखता आप सक्सेस होने के बाद चीजें देख लेते हो कि उसको इतना पैसा मिल गया इतनी ग्लोरी मिल गई लेकिन बाद में जब जिस टाइम जिनको जरूरत होती है उस समय कहाँ तो स्पॉन्सर से यही है कि अगर इनको स्पॉन्सरशिप मिलता है तो बहुत आगे जा सकते हैं और आज के टाइम में अभी सरकार भी गेमों में बहुत बदलाव कर रही है सरकार की तरफ से भी सपोर्ट मिलता है लेकिन चीजें क्या है कि एक लॉन्ग टर्म वे में आती हैं वो जी अच्छा, ये जो इक्विपमेंट की जो आपने बातें कहा, तो इसके लिए कोई आपके आगे आए कि हाँ मैं दिलवा दूंगा या मैं दिलवा दूंगा घर से या समाज से, या किसी ने ऐसा बोला कि नहीं ये आप ये इतनी आगे बढ़ रही हैं तो ये चीजें नहीं है आपके पास, तो ये मैं कर दूंगा या मैं दिलवा दूंगा या ये मेरी तरफ से, ऐसा कुछ? जी मैम मैंने बहुत लोगों से ट्रायल मतलब ट्राई किया था बहुत लोगों के पास स्पॉन्सरशिप के लिए गए तो बहुत बोलते हैं कि नहीं बहुत महंगा है इतना कैसे कर पाएंगे तो मतलब अभी तक तो मैं कई लोगों के पास गया हूँ बट अभी कहीं से पॉजिटिव रेस्पॉन्स आया नहीं है बट देखते हैं कि अगर मिलता है तो ठीक है अदरवाइज मैं तो कहीं ना कहीं से एडजस्ट करना ही है क्योंकि मुझे इनका साथ छोड़ना नहीं है आगे तक लेके जाना ही है जी एक खिलाड़ी और माँ होने के बीच संतुलन बनाना कितनी चुनौतियां हैं, आप कितनी चुनौतियां आती है आपके पास, क्योंकि आप खिलाड़ी हो और माँ भी हो, तो
उस बीच कि क्या-क्या चुनौतियां आती हैं? एक खिलाड़ी और माँ होने के साथ-साथ बहुत चुनौतियाँ आती हैं। घर पे भी सब कुछ देखना पड़ता है, बच्चे का भी देखना पड़ता है और अपनी प्रैक्टिस का भी देखना पड़ता है। बच्चे को लेके प्रैक्टिस भी डेली साथ में ही जाती हूँ और कहीं जब गेम भी होता है, मैच होता है तो तब भी उसे साथ लेके जाना पड़ता है। अभी मेरा बेटा अथर्व है, 3 साल का ही है। उसे लेके बहुत परेशानियाँ होती हैं, पर जब सब परिवार का साथ है, पति का साथ है और जो टीममेट्स हैं उनका भी साथ है, तो इतनी परेशानियाँ मुझे नहीं आती हैं। अभी आपने बताया था मुझे जब कैमरे से पहले जब आपसे बात हुई थी कि अभी एक गेम आपने क्वालिफाई किया था जिसमें आप अपने 3 साल का 2.5-3 साल का जो लड़का उनको लेकर गई थी। तो उनको लेके क्यों जाना पड़ा या उनके साथ जब आप गई तो आपके साथ में कौन थे? क्योंकि वो शुरू से ना उसका लगाव ना मेरे साथ ज़्यादा है। अपने पापा के साथ थोड़ा कम है क्योंकि ये जॉब वगैरह पे रहते हैं, क्योंकि मैं शुरू से साथ नहीं रही इनके, ये जॉब बाहर करते हैं। तो अभी आई हूँ मैं 1 साल से ही, तो इनके साथ कम लगाव है। तो अभी उसका एडमिशन वगैरह यहीं पे करवा रखा है, तो उसे घर पे छोड़ नहीं सकती क्योंकि उसकी भी देखना पड़ता है, जाता है वो तो। इसीलिए उसे फिर साथ लेके जाना पड़ता है क्योंकि गेम में बाहर 2 दिन भी लगते हैं, 3 दिन भी लगते हैं, तो फिर उसे घर पे वो अकेला रहता नहीं है, तो फिर उसे साथ ही लेके जाना पड़ता है गेम में। आने वाले समय में और आपके जो अगले लक्ष्य हैं वो क्या है? दर्शकों को बताइए। अगर मुझे स्पॉन्सरशिप मिलती है, अगर मेरा खुद का वेपन होता है, तो मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पदक जीतूँ। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पदक जीतें और खूब खूब धन्यवाद कि आपकी सोच आने वाले समय के लिए ये है। और गोविंद जी मैं आपसे पूछना चाहूंगी क्या इन्होंने जो अपनी सोच बताई उस सोच में कि आने वाले समय में तो आप कितना साथ मैं तो पूरा साथ हूँ। मैं तो यही चाहता हूँ कि किसी भी तरह कितनी भी मेहनत हमें करनी पड़े, कितना भी इनके लिए एफर्ट्स लगाने पड़े। इवन मैंने तो अभी बैंक में क्या है लोन भी अप्लाई कर रखा है कि अगर बाहर से स्पॉन्सरशिप नहीं मिलती है तो मैं इनको जो इनका इंस्ट्रूमेंट है, वेपन है, वो लोन पे लेके दे दूंगा। बाकी मेरे को इंस्टॉलमेंट भरना पड़ेगा, नो प्रॉब्लम। बाकी ये अपनी स्टेबिलिटी बनाए और इनका स्कोर बहुत अच्छा है। अभी इन्होंने नेशनल में 654 में से 612 अंक हासिल किए। और बीच में क्या है कि इनकी कजिन की शादी थी तो थोड़ा प्रैक्टिस डिस्टर्ब थी 15 से 20 दिन। उसके बावजूद भी इन्होंने इतना अच्छा स्कोर निकाला। तो वो मेरे लिए बहुत एक क्या है कि मोटिवेशनल रहता है कि भाई इतने सब चीज़ों के बाद और एक महिला होना, क्योंकि आप खुद महिला हैं तो आप बहुत अच्छे से समझ सकती हैं कि फैमिली पूरा सपोर्ट रखती है, लेकिन फिर भी भाई सास ससुर का ध्यान रखना, बच्चे का ध्यान रखना, मैं रहता हूँ घर पे, मेरे लिए खाना बनाना टाइम से, मैं जॉब जाना, कपड़े धुलना, बहुत सारी चीजें हो जाती हैं। इन सब के बीच भी अपने लिए टाइम निकालना, प्रैक्टिस के लिए टाइम निकालना बहुत बड़ी चीज हो जाती है मैम। तो मैं चाहता हूँ कि ये जो इन्होंने कहा है कि मैं इंटरनेशनल लेवल पर मेडल जीतना चाहती हूँ, तो वो इनके लिए जितना अपने से हो सकेगा मैं 110% इनका पूरा सपोर्ट करूँ। बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इनका पूरा सपोर्ट करोगे। सरकार कहाँ मदद करती है या नहीं, लेकिन क्रिकेट जैसे गेम में तो बहुत इनाम मिलते हैं, मैंने सुना है, मैंने देखा भी है। तो क्या सरकार आपको मदद करती है या आपने कभी किसी से मदद के लिए गुहार लगाई है या नहीं कि आपकी इक्विपमेंट जो जिस गेम से जिस औजार को खरीदने में जैसा कि आपने बताया 3 से 3.5 4 लाख के बीच विद जीएसटी लगती है, तो क्या कभी आपने सरकार से निवेदन किया? जी मैम, एक्चुअली मैं अपने जो जनप्रतिनिधि रहते हैं उनसे भी मैं मिला हूँ, बात की है, तो बट आश्वासन तो मिलता है सब जगह से। ऐसा नहीं कि मना होती है, मना कहीं से नहीं होती, लेकिन चीजें नहीं मिलती। वो समझ में नहीं आता कि आश्वासन मिलता है बाकी चीजें नहीं मिलती है। और रही सरकार की बात, तो सरकार तो ऐसा है कि सरकार ने, हमारे राजस्थान सरकार में क्या है कि अगर आप मेडल देते हो तो बाद में आपको पैसा भी मिलता है और जॉब भी मिल जाती है। लेकिन हर प्रॉब्लम ये आती है कि भाई कोई जन्मजात खिलाड़ी नहीं होता,
उसको खिलाड़ी बनना पड़ता है, खिलाड़ी बनाना पड़ता है, उन चीज़ों के लिए थोड़ा-सा मुश्किल है। बहुत सी हालाँकि सरकार आपको मतलब यूथ टैलेंटेड सर्च उन्होंने प्रोग्राम चला रखे हैं, लेकिन मान के चलिए कि कोई बंदा उस एज से निकल के सब जूनियर एज से निकल के 15 साल 16 साल की एज से निकलने के बाद अगर गेम शुरू करना चाहता है, तो उसके लिए क्या अपॉर्चुनिटी है? उसके लिए कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है। सरकार नीचे वाले स्तर पे तो सरकार ने खेलो इंडिया चला के रखा है कि भाई सब जूनियर प्लेयर लेके रखे, लेकिन आगे की चीज़ों के लिए क्या? आगे के लिए तो खुद ही करना पड़ता है। और रही बात ये कि मैं तो सरकार से बस एक ही मेरा निवेदन रहने वाला है कि जब इक्विपमेंट्स हैं, खिलाड़ी के पास ऑलरेडी चीज़ें बहुत मुश्किल होती हैं और अभी भी आप कुछ चीज़ें देख सकती हो, खिलाड़ी के लिए रेलवे में टिकट भी अवेलेबल नहीं हो पाते, बेचारे वॉशरूम के पास बैठ के आते हैं, जाते हैं, बहुत चीज़ें रहती हैं। फिर भी खिलाड़ी इन चीज़ों को दरकिनार करते हुए अपना जो परफॉर्मेंस है वो हाई दे रखने की कोशिश करता है। तो अब उस पे भी आप अगर इक्विपमेंट खरीद रहे हो तो जीएसटी भी दो। तो कम से कम इन चीज़ों पे जहाँ आपका खिलाड़ी पहले ही मतलब समस्याओं से ग्रस्त है, उसके बाद भी आप उस पे जीएसटी लगा के देते हैं, तो मुझे नहीं लगता वो सही चीज़ है। बट बाकी क्या है कि जो पॉलिसी है गवर्नमेंट की अपन उसके अगेंस्ट नहीं जा सकते। बट हम उनसे यही निवेदन कर सकते हैं कि चीज़ें खिलाड़ी के थोड़ा फेवर में रहें। और रही बात है मैम कि मैंने बहुत लोगों से ट्राई भी किया है स्पॉन्सरशिप के लिए, मतलब पर्सनल वे में भी जाके, तो सब लोग ये सोचते हैं कि और पूछते भी हैं कि अगर हमने आपको स्पॉन्सर किया तो हमारा क्या फ़ायदा? ठीक है, आपका फ़ायदा नहीं है, लेकिन जब अभी कुछ समय पहले भारतीय बेटियों ने वर्ल्ड कप जीता, तो फिर आपने उनकी पोस्ट क्यों लगा दी? जब आपको हर किसी से ये कि हमें पर्सनल फ़ायदा क्या है, तो फिर उन्होंने अपने मेहनत से जीता, आपने उनको पोस्ट क्यों लगाई? आप भी तो उनको कांग्रेचुलेशन दे रहे हो। तो ऐसा होता है मैम कि उगते हुए सूरज को ही सलाम होता है। बाकी चीज़ें आपकी कोई नहीं देखता, आपने किस तरह से मेहनत की, क्या प्रॉब्लम आपने फेस की, वो लोग नहीं देखते। बट ठीक है, देखते हैं क्या होता है। इनके लिए इनको इस लेवल तक तो लेके जाना है कि सपोर्ट मिले या ना मिले, वो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जी। केंद्र सरकार सांसद खेल स्पर्धा का आयोजन करती है, इसलिए आप सांसद से मिलें और इसके बारे में उनसे मदद लें। मैं आपसे अपने चैनल के माध्यम से रिक्वेस्ट करूंगी कि आप हमारे जो सांसद हैं उनसे मिलें और उनसे रिक्वेस्ट करें। और मैं तो कहूंगी कि न्यूज़ ऑफ इंडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से ही आप कहीं आपकी आवाज उन तक जाए। तो मैं चाहूंगी कि आपकी जो इक्विपमेंट है वो जरूरत है आपके लिए और वो आपके पास नहीं है, तो यहीं बैठे आप उनसे गुहार लगा सकते, कहीं उनके कान तक ये बात जाए। मैं चाहूंगी कि आप सरकार से एक बार बताएं। मैम मैं तो यही कहना चाहूँगा कि जितने भी जनप्रतिनिधि हैं या अगर गवर्नमेंट फंड से भी, क्योंकि गवर्नमेंट फंड देती है आपको, हम एमएलए एमपीज़ को, अगर वो भी दें तो 3.5-4 लाख रुपए राजनेताओं के लिए कुछ ज़्यादा बड़ी राशि नहीं होती है। या बहुत सारे बिजनेसमैन्स रहते हैं, बहुत सारे मतलब अपने खुद का जिन लोगों का सेटअप है वो लोग रहते हैं, अगर चाहें तो उन लोगों को जो पूछते हैं ना कि हमें क्या फ़ायदा मिलने वाला है, तो मैं उनको बता दूं, जब एक देश की बेटी अगर देश को मेडल ला के देगी तो उसका नाम बाद में होगा, लेकिन सबसे पहले देश का नाम होगा। देश के साथ जब वो आपका लोगो लगा के स्टेज पे या पोडियम पे चढ़ेगी तो आपका नाम ऑटोमेटिक हो जाएगा कि भाई फलानी जगह से इनको स्पॉन्सरशिप मिला था। बाकी ऐसा है कि हम केवल रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि भाई आप स्पॉन्सरशिप प्रदान करें, बाकी फैसला सब लोग। सांसद खेल स्पर्धा का जो जोर शोर से प्रचार करेंगे, जी। तो आप उनसे हमारे चैनल के माध्यम से बताइए, कहीं उन तक ये बात जाए। तो मैं चाहूंगी कि आप उनसे रिक्वेस्ट कीजिए। जी, जी। नहीं, नहीं सर, मैं तो यही चाहता हूँ, अगर मेरी बात न्यूज़ ऑफ इंडिया के माध्यम से अगर हमारे सांसद महोदय तक जाती है, तो मेरा तो उनसे यही निवेदन है कि सर आप एक बार स्पॉन्सरशिप अपने फंड से करा के देखिए, मेडल निश्चित देंगे। और अगर मेडल के बाद उस वेपन को, मैं इतनी भी श्योरिटी देता हूँ, ऐसा नहीं कि वेपन हम अपने पास रख लेंगे, कोई और ज़रूरतमंद खिलाड़ी होगा, तो हम वो भी उस ज़रूरतमंद खिलाड़ी को अपन शेयर कर देंगे। क्योंकि अगर मेडल लगने के बाद चीज़ें तो हमारी खुद से अपने पास अवेलेबल हो जाएँगी, तो उस वेपन को हम रख के क्या करेंगे? हम तो चाहते हैं कि हर किसी के खिलाड़ी के पास वेपन नहीं होता। अगर उस खिलाड़ी से अगर 2-4 खिलाड़ी निकले और उनमें से एक का भी मेडल आ जाता है, तो वो आपके लिए भी सौभाग्य की बात होगी और हमारे लिए भी खुशी की बात होगी। मैं भी सरकार से आप लोगों के लिए निवेदन करना चाहूंगी, हमारे सांसद महोदय से, कि आपको जनता की बात
आप तक पहुंचे, सच्ची बातें आप तक जाए, इक्विपमेंट जो इनको चाहिए वो आप, क्योंकि इनके पास मुश्किलें हैं, चीजें इतनी कम सैलरी में चीजें लेना मुश्किल है। तो मैं न्यूज़ ऑफ इंडिया चैनल के माध्यम से मैं सरकार से इनके लिए, अपने सांसद महोदय से इनके लिए विनती करती हूँ कि इनकी जो भी जरूरत है इक्विपमेंट्स को लेके वो पूरी होनी चाहिए, पूरी करने की कोशिश की जानी चाहिए। जो भी न्यूज़ ऑफ इंडिया के दर्शक हमें सुन रहे हैं, मैं उनसे भी हाथ जोड़ के विनती करूंगी कि इनकी बातें उन तक जानी चाहिए और इनको जितनी भी मुश्किलें इन सब चीजों के पीछे हो रही है वो मुश्किलें नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कल की भविष्य हमारे देश की गौरव ये होने वाले हैं। और तमाम लड़कियों को, तमाम महिलाओं को जो हमें देख रहे हैं और जो आगे भी हमें लाइफ के बाद भी देखेंगे, तो मैं उन लोगों से भी यही बोलूंगी कि आप लोग इनसे इंस्पिरेशन लो और चीजों को, ये खेल जो प्रतियोगिता या जो खेल की चीजें, जो चीजें इनके पास अवेलेबल नहीं है, तो कितनी मुश्किलें हैं और कितनी मुश्किलें होती हैं। आसानी से चीज मिल जाती है तो आप लोग उन चीजों का भी फायदा उठाइए जिनको चीजें मिल जाती हैं, और जिनके पास चीजें नहीं हैं तो वो भी जरूर आगे बढ़ेंगी, क्योंकि हर चीजों की जो है सार होती है। तो मैं आप लोगों को न्यूज़ ऑफ इंडिया मंच के माध्यम से मैं आप लोगों को विश्वास दिलाती हूँ कि सरकार आप लोगों की जो जरूरत है उसको जरूर पूरा करे, और आप लोग भी हमारे देश का नाम रोशन कीजिए। और जो भी प्लानिंग है, जो भी सोच है कि देश में ये चीजें आप अपने फ्यूचर करने वाले हैं, तो वो आप प्रॉमिस कीजिए कि आपकी जो सोच है वो सोच को फिर से जनता को बताइए, दर्शकों को बताइए कि आप आगे फ्यूचर में इस देश को क्या देने वाली हैं या क्या देने का सोचा है। तो वो संकल्पित आप अभी हमारे दर्शकों के सामने होइए। और इक्विपमेंट की जहां तक बात है तो सरकार तक हमारी बातें जाएगी, और आपको मैं भरोसा दिलाती हूँ न्यूज़ ऑफ इंडिया के माध्यम से कि आपको आपकी जरूरत की चीजें अवश्य मिलेगी। और आप हमारे दर्शकों को अभी न्यूज़ ऑफ इंडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से ये वादा कीजिए कि आप क्या करने जाएंगे, आप हमारे देश को क्या देने जाओगे। एक बार मैं चाहूंगी कि आप अनाउंसमेंट कीजिए। अब बोलिए, ये नहीं बोल पा रही नहीं, ऐसा नहीं है, ये एक्चुअली करना इन्हीं को है। हम आप केवल इनको सपोर्ट कर सकते हैं। लेकिन मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूँ कि अगर इन्हें स्पॉन्सरशिप प्रदान होती है, तो अभी मैं एक छोटी-सी ये चीज़ समझिए कि अभी इनको 1 सवा साल हुआ है। 1 सवा साल में नेशनल चैंपियनशिप में विदाउट अपने इक्विपमेंट्स और विदाउट प्रॉपर प्रैक्टिस, क्योंकि 2 महीने वडोदरा हो जाती है, 2 महीने भरतपुर में हो जाती है, 2 महीने अहमदाबाद में हो जाती है। इस तरह से मतलब कट टू कट प्रैक्टिस हो रही है। उसमें भी अगर 654 में से 612 अंक हासिल किए तो अपने आप में बहुत बड़ी अचीवमेंट है। हमारे लिए वो मेडल से कम नहीं है। अप्रोक्स, क्योंकि नेशनल चैंपियनशिप में 6000 से अधिक खिलाड़ियों ने भाग लिया था। उसमें इनका तो अपनी जो रिले थी, उस रिले में इनका 22वीं रैंक थी। तो वो हमारे लिए वो मेडल से कम नहीं है, लेकिन वो मेडल नहीं है। सबसे बड़ी चीज़ है कि वो मेडल नहीं है। तो मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ कि अगर इक्विपमेंट्स मिलता है तो विद इन 1 ईयर ये नेशनल मेडल देंगी। और हो सकता है अगर इनकी मेहनत बरकरार रहे, कोई इंजरी ना हो, तो इंटरनेशनल लेवल पर भी भारत का नाम
और अपने देश का नाम रोशन करेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। आप जैसी महिला को मैं न्यूज़ ऑफ इंडिया सच के साथ में आप हमारे यहाँ आए, उसके लिए मैं खूब खूब धन्यवाद देती हूँ मैं आपको। आप मिसाल बने भारत के लिए। और जैसा कि गोविंद जी ने बताया कि नेशनल ही नहीं इंटरनेशनल पे आप जाओगे, ऐसा उन्होंने संकल्प लिया और ऐसा उन्होंने सोच रखा। तो न्यूज़ ऑफ इंडिया की के जो दर्शक हैं उनकी तरफ से और न्यूज़ ऑफ इंडिया परिवार की तरफ से आपको खूब खूब धन्यवाद। और आप आगे बढ़िए सच के साथ, और नेशनल नहीं इंटरनेशनल के लिए आप खेलने जाइए। और आपकी जो इक्विपमेंट्स की जहां तक बात है वो आपको मिलेगी, सरकार जरूर मदद करेगी। और सरकार से मैं फिर से एक बार नम्र निवेदन करती हूँ और हमारी जनता से कि जो इनको सुनेंगे इनकी मदद जरूर कीजिए। और ये नेशनल ही नहीं इंटरनेशनल पे भी जाएंगी, ऐसा भगवान से प्रार्थना है मेरी। और ऑल द बेस्ट इन योर फ्यूचर। धन्यवाद। और धन्यवाद करती हूँ जो हमारे प्यारे दर्शक जो हमें सुन रहे हैं, उनको भी खूब खूब धन्यवाद। न्यूज़ ऑफ इंडिया